Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. How are you friends? Today we are going to discuss about rational and irrational numbers. So कहीं मत जाइएगा, बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद राजा में। Friends, today we are going to discuss about exercise 1.3 class 10, which is about rational and irrational numbers. In which we have to prove some numbers as irrational numbers. So before going to the exercise, we have to know about rational and irrational numbers. That which are rational numbers and irrational numbers. So we have to deep knowledge about this rational and irrational. तो सबसे पहले एक्सरसाइज में जाने से पहले हम इन्हीं के बारे में एक नॉलेज ले लेते हैं कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जी हाँ, तो क्या होंगे रैशनल और इरैशनल नंबर्स? रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। देखिए एक क्लास से हम रीड करते आ रहे हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिसको हम p by q की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। The numbers which can be presented in the form of p by q where q is not equal to 0। अब ऐसे सभी नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन सभी नंबर्स का क्या होगा अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे आगे दो चीजें आती हैं। या तो सबसे पहली टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? जो स्टूडेंट्स 9th क्लास पास आउट कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही होगा टर्मिनेटिंग क्या होगा और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा। चलिए इनके एग्जांपल हम ले लेते हैं, उसी से करते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कोई फ्रैक्शन लिख दिया 2/8। अब अगर इसको हम एक्सपेंड करके हमें सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 2 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, यही होगा। जी हाँ, तो क्या होगा देखिए अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नहीं चलेगा, 8 से होता है, पॉइंट लगेगा यहाँ पे 0.0 उतारेंगे, 8 2 जा 16 बच गया 4, 5 जा 0 का 40। यानी कि क्या है हमारे पास 2/8 से हमारे पास क्या बना 0.25। अब एक और एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट्स कि मैंने लिख दिया 2/3। अगर मैं इसको अगर डिवाइड करता हूं तो क्या होगा 2/3 तो क्या होगा सेम वही नहीं चल रहा, छोटा है 2 3 से तो 0.0 उतारेंगे हम लगाएंगे 3 6 जा 18 बच गया 2 फिर से 0 उतारेंगे 3 6 जा 18। ये ऐसे ही चलता रहेगा स्टूडेंट। यानी इसको मैं कैसे करूं 0.6666 एंड जो डिजिट 6 है उसकी रिप्लिकेशन हो रही है तो हम क्या कहेंगे देखिए ये चीज हमें इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये यहीं पे आगे खत्म हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये फ्रैक्शन था यहाँ पे आके टर्मिनेट कर गया एंड ये चीजें जो 2/3 है ये कहीं पे जाके खत्म नहीं हो रही, हमारे पास डिजिट 6 की रिप्लिकेशन बार बार हो रही है तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जो फ्रैक्शन है हमारा या फिर रैशनल नंबर है जो कहीं ना कहीं जाके खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। कोई जाके टर्मिनेट करके उससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। लेकिन जो फ्रैक्शन हमारे पास रिमाइंडर किसी भी हाल में 0 नहीं आ रहा, डिजिट्स चलती जा रही है। अब यहाँ पे हम एक चीज कहते हैं ये चीज टर्मिनेट करके खत्म हो गई है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन रैशनल नंबर में बोल सकते हैं। या फिर ये चीज कहीं खत्म नहीं हो रही है तो हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग में स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग में भी हम आगे पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स को हमने कर दिया टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या होगा ये चीज डिजिट देखिए जो 6 डिजिट है बार बार रिपीट हो रही है, हमारी 6 की रिपीटेशन हो रही है तो हम इसको 0.6 और 6 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। 6 के ऊपर बार का मतलब क्या स्टूडेंट्स कि जो डिजिट हमारी 6 है उसकी बार बार रिपीटेशन हो रही है तो रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हमारा इस तरह हो जाएगा। अब बात करते हैं अब टर्मिनेट जो हो गया वो तो इजीली बोल सकते हैं रैशनल नंबर है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिव में भी हमारे पास दो तरह से डिजिट्स आती हैं।
दो तरह से नंबर्स हमारे पास बनते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब 6 डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रीअकरिंग बोल सकते हैं। जो डिजिट 6 है उसकी बार बार रिपीटेशन हो रही है स्टूडेंट्स। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने बोल दिया जी 1/7 है या फिर कुछ और डिजिट। हम अगर इसको डेसिमल एक्सपेंशन में अगर इसका करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जी हाँ, अगर हम 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं 0.142857 और ये डिजिट आगे से 1428557, यानी कि जो ये डिजिट है ना, ये इसकी बार बार रिपीटेशन होती चली जाएगी 1428557। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.142857, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये डिजिट है 1428557, इसकी बार बार रिपीटेशन हो रही है। टर्मिनेटिंग जो चीज कहीं पे जाके खत्म हो गई, हमारे पास रिमाइंडर 0 मिल गया, तो हम कहेंगे वो चीज टर्मिनेट करके वो रेस्ट नंबर टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास जो रिमाइंडर है कभी भी 0 नहीं आएगा और जो टर्म्स है उनकी रिपीटिंग होती रहेगी। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में हम एक और इसका लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग इस चीज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देखिए इसी का दूसरा पार्ट अगर हम करें तो हम बोल सकते हैं उसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नाम से ही पता चला स्टूडेंट्स कि नॉन टर्मिनेटिंग ना तो कहीं पे खत्म होगा, हमारा रिमाइंडर कहीं भी 0 नहीं आएगा, और नॉन रिपीटिंग यानी कि डिजिट्स की रिपीटेशन भी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, डिजिट 6 है उसकी रिपीटेशन हो रही है, यहाँ पे 1/7 है 1428557, बात दोबारा से इस नंबर की ये जो डिजिट की रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब होगा कि वहां पे रिपीटेशन नहीं होगी। अब इन चीजों को ये होगा, देखो इन दोनों को मैं रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में रख सकता हूं। अब बात इरेशनल की जहां पे आ रही है, आपको बस दो चीजें याद रखनी है, दो चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखेंगे, सबसे पहला नॉन टर्मिनेटिंग एंड दूसरा नॉन रिपीटिंग। ये चीज इरेशनल नंबर्स में क्या होगा स्टूडेंट्स कि नॉन टर्मिनेटिंग वो टर्मिनेट भी नहीं करेगा, खत्म भी नहीं होगी, रिमाइंडर हमें कहीं भी जाके 0 नहीं मिलेगा, और नॉन रिपीटिंग यानी कि उसके जो पोर्शन है उसके डिजिट्स की रिपीटेशन भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको नंबर दे दिया, मैं लिख देता हूं अपने तरफ से, जैसे कि 0.120120012000 इस तरह से कोई नंबर चल रहा है, तो क्या ये डिजिट्स देखिए ये नंबर है, तो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म भी नहीं हो रहा कहीं पे, और यहाँ पे डिजिट्स की रिपीटेशन भी नहीं हो रही है। अगर मैं कहूं आपको कि मैं लिख रहा हूं जी √2 को अगर हम सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालते हैं डेसिमल्स के अंदर, तो हमारे पास वैल्यू इसकी आएगी 1.4142, और ये ऐसी होगी जो बार बार चलती रहेगी, कहीं पे भी जाके खत्म नहीं होगी, और हमारी कहीं पे भी इसकी रिपीटेशन नहीं होगी। तो इरेशनल नंबर्स यानी कि जो रैशनल नहीं है वो नंबर्स रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, which are not rational, जिनको हम p/q रैशनल क्या होंगे, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q is not equal to 0 है। लेकिन इरेशनल क्या होंगे, जो नंबर्स रैशनल नहीं है, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन नंबर्स को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन नंबर्स को नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वो नंबर्स होंगे हमारे इरेशनल नंबर्स। ये था स्टूडेंट्स आपका रैशनल और इरेशनल। रैशनल पर क्या होंगे, p/q की फॉर्म में लिखते हैं, q is not equal to 0, और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी P एंड Q हमारे पास क्या होंगे, को प्राइम। यहाँ पे को प्राइम का मतलब है कि इन दोनों का HCF 1 होगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के कोई भी नहीं होगा। तो ये नंबर्स होंगे हमारे रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब बात करते हैं
कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर ऐसे कौन से नंबर होंगे। अब एक छोटी सी मैं पूछता हूं आपसे क्वेश्चन, हम बात करें पाई, तो पाई आपका क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत इजी सी चीज है, लेकिन कोई आपको पूछता है आप गलत बताते हो तो वो चीज गलत हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसे कोई भी मिस्टेक करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाई क्या होगा। अगर बोल दिया जाए कि 22/7, आप कहेंगे सर जी ये तो p/q की फॉर्म में है और क्यों इज नॉट इक्वल टू 0 है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 भी नहीं है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास वैल्यू ये है तो आप कहेंगे जी रैशनल है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए ना, अगर कोई आपको बोलता है कि पाई है जी और आपको ये बताना है कि ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा, अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट बात जो इसकी बहुत जरूरी है, ये नंबर हमारा इरेशनल होगा स्टूडेंट्स। जो पाई है अगर आपको दे दिया जाए वैल्यू, आपको बोल दिया जाए 3.14 है तो आप इसको सोल्व कर देंगे 314/100, ये हम रैशनल बोल देंगे, ये हम रैशनल बोल देंगे। लेकिन अगर आपको ये दे दिया जाए कि पाई इज रैशनल और इरेशनल, तो हम बोलेंगे पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्यों होगा ये भी मैं बताता हूं आपको, कि जो ये वैल्यूज है पाई इज इक्वल टू 22/7, ये पाई की एप्रोक्सीमेट वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये एप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। 3.14 भी हमारी एप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एप्रोक्सीमेट वैल्यूज क्यों ली है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं थी और हमारे पास जो सर्कल से रिलेटेड एरियाज या फिर उसकी सर्कमफेरेंस निकालने के लिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम इजीली में निकाल सकते हैं। तो पाई की वैल्यू अगर हम बात करते हैं पाई की वैल्यू की, तो पाई की वैल्यू कुछ 3.14159653589793 और इसी तरह से आगे स्टूडेंट्स चलती चली जाएगी। ना तो ये कहीं पे भी जाके खत्म होगी और ना ही ये कहीं जाके रिपीट होगी, ना तो ये खत्म होगी, रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिलेगा और ना ही कहीं पे जाके ना तो टर्मिनेट करेगी और ना ही डिजिट्स की रिपीटेशन होगी। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि पाई व्हाट इज पाई इज एन इरेशनल नंबर, अगर आपको दे दे 3.14 है तो 314/100 हम बोल देंगे, या 22/7 है। अगर इनकी बात आ रही है तो ये रैशनल है, लेकिन अगर आपको दे दिया जाए पाई को आप बोल देंगे ये इरेशनल नंबर है। बहुत सारे साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियंस हुए हैं, साइंटिस्ट वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने पाई की वैल्यू बहुत आगे तक निकाले, ट्रिलियंस टाइम तक निकाला देखा स्टूडेंट्स, लेकिन उनको भी पाई की वैल्यू का एंड नहीं मिला। तो हमको बताइए कि पाई हमारी क्या होगी, इरेशनल वैल्यू। बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो आपका क्वेश्चन बनेगा प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे, इसका अपोज लेके चलेंगे, हमें इरेशनल प्रूव करना है स्टूडेंट्स, तो हम इसको लेके मान लेंगे कि ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा। तो क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √5 is a rational number और रैशनल नंबर है तो क्या लिख सकते हैं इसको p/q की फॉर्म में, which we can write in the form of p/q where p and q are coprimes and most important q is not equal to 0 होगा। अब बात करते हैं √5 की, अगर हमने p/q की फॉर्म में लिख लिया है इसको तो क्या होगा, √5 is equal to p/q होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा, √5q is equal to p होगा। ठीक है, अब स्क्वायर अगर हम बोथ साइड्स अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, ये अगर इसका स्क्वायर हम कर देते हैं तो 5q² is equal to p² होगा। अगर अब यहां से हम बात करें स्टूडेंट्स तो 5q² है
अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल है ये नंबर, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो ये नंबर तो क्या होगा, इसके इक्वल ही है। अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू भी 10 है, इसकी वैल्यू 20 है तो इसकी भी 20 है। तो क्या कहेंगे, अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो p स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। सो p स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब क्या है, p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लिख लेते हैं, जरा अंडरलाइन कर लेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि। अब अगर मैं p को मान लिया मैंने p इज इक्वल टू 5r हो गया, क्योंकि p 5 से डिविजिबल है तो 5 का कुछ मल्टीपल होगा। अगर मैं रख लेता हूं इसमें 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर की जगह पे p की वैल्यू हम लिख लेते हैं 5r, p का स्क्वायर होगा। अगर यहां से बात करें तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 r स्क्वायर होगा। अगर इसको कैंसिल करते हैं 5 टेबल में तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 r स्क्वायर बचेगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर इस नंबर को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो क्या डिवाइड हो जाएगा, 5r स्क्वायर बाय में 5 के मल्टीपल हो गया, तो ये नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5r स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर क्या है स्टूडेंट्स, ये भी तो इसके इक्वल ही है। जो वैल्यू इस नंबर की है वही तो वैल्यू इस नंबर की होगी। तो जो अगर वैल्यू सेम है तो ये 5 से डिविजिबल है तो क्या उसके भी 5 से डिविजिबल होगा। सो q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी डिविजिबल होगा 5 से। q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब स्टूडेंट्स बात देखिए, नोट कीजिए, हमारा क्या आया, p इज डिविजिबल बाय 5 एंड q इज डिविजिबल बाय 5। we got that p and q both are divisible by 5। दोनों ही जो लेटर्स हैं p and q जो हमने एज्यूम किए थे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों ही 5 से डिविजिबल है। लेकिन स्टूडेंट्स हमने क्या माना था, p and q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स मैंने बताया था आपको क्या होंगे, कोप्राइम्स नंबर होंगे जिनका एचसीएफ बनाता है, यानी कि 1 को छोड़ के उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर 5 है। अगर ऐसा है तो हमारा क्या हुआ, हमारी जो एजम्पशन थी वो क्या हुई, रॉन्ग आई। हमने माना था इसको रैशनल नंबर। अवर क्वेश्चन, so our assumption that p and q are coprime is wrong। हमारी assumption जो है p और q को एज्यूम करने की, ये कोप्राइम है, ये रॉन्ग है। तो हमने एज्यूम क्या किया था कि रैशनल नंबर है। तो ये अगर ये हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, अगर गलत है तो ये भी हमारी एजम्पशन गलत होगी। तो क्या हो जाएगा, सो √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम सभी नंबर्स को जिनका जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, उन सभी नंबर्स को जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते, उन सभी नंबर्स को हम इर्रेशनल प्रूव कर सकते हैं। कैसे लगी आप सबको वीडियो, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।